Rational and 3 irrational numbers between 2 and 3. तीन परिमेय संख्याएं लिखो, तीन अपरिमेय संख्याएं. वैल्यू ऑफ रूट 81 to the power -2 to the fourth power, fourth root is, okay, now write 3 rational number between 2/3 and 3/4. Rationalize 7/3√3 -2√2. Value of √32 plus √48 upon √8 plus √12 is 1, 2, 3, 4. इसमें से एक ऑप्शन है. Product of is 1, 2, 3, 4. Which of the following is equal to x? Find कुछ चीजें देखें. तुम वहां क्यों बैठे हो अभिषेक? क्या आना तो आ जाओ. उतना पीछे से कैसे समझ में आएगा? 3 रेशनल नंबर एंड 3 इरेशनल नंबर बताना. पहला सवाल देखो. तो लक्षिता इसके बीच में 2 और 3 के बीच में 3 रेशनल नंबर बताओ. सर 2.1 सर
बिटवीन 2 and 3, ये निष्का ठीक बता नहीं, आर 2.1, 2.2 and 2.3। अब आप 3 इरेशनल बताओ। बिटवीन 2 and 3 के बीच में 3 इरेशनल नंबर हर्षिता आप बता रही। और ऐसे रूट में नहीं बताया जाता, आदित्य बताओ। 2.0200 2.002 एक और बताओ। 2.1 2.1 0 110 1110 एक और बताओ। 2.30 80 88 ठीक है, चलो अब इन सेकंड का आंसर बताओ। सर इसका आंसर है 1/9। 1/9 चेक करते हैं। रूट 81 -2 4, तो पहले 81 को लिखो 9 स्क्वायर और फिर उस पर -2 लगाए और सबसे बाहर क्या लिखोगे 1/4। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, 81 को 9 स्क्वायर लिख दिया, तो 9 के पावर 2 इंटू -2, क्योंकि पावर पर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है और उसमें भी पावर है तो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये भी मल्टीप्लाई हो गया। तो दिस इज 9 टू द पावर -4 इंटू 1/4, तो ये कट गया और 9 की पावर -1, तो ये कितना हो गया 1/9। बोलो बात समझ आ गई। तो दिस इज 1/9। ये लो अगला देखो, राइट 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 and 3/4। सो 2/3 and 3/4 हर्षिता क्या कर देना चाहिए, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4/4 बोला करो। और जैसा कि इन्होंने कहा कि इसे 3 से करो, यही तो बोला ना, क्या बोला, ऐसा इन्होंने क्यों कहा, जिससे कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो इन्होंने 3 को 4 से करवाया और 4 को 3 से। जब ये हो जाएगा तब ये देखेंगे क्या इनके बीच के गैप इक्वल है कि और बढ़ाया जाए। तो पहले हम इसे देख लें क्या ये हो गए कि अभी इक्वल नहीं हुए, अभी तो नहीं हुए, 1 ही का अंतर है और हमको 3 चाहिए। तो ऐसा करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आराम से एक अच्छा गैप हो जाएगा। 8 2 जा 16 और 9 2 जा 18। अगर 2 से करते हैं तो भी गैप अभी नहीं आएगा ना, 16 और 19 के बीच 3 आ जाएंगे, 3 से कर दोगे तो आने लगेगा। तो इन दोनों में कितने से, या तो तुम लोग को जैसा सिखाया गया 3 पूछा जाए तो 4 से कर दो, ये बताया गया है कि नहीं। 3 पूछा जाए 3 रेशनल नंबर तो किससे कर दो, सबसे सेफ है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो पहले तो मैंने इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल किया, 4 में 3 से किया, 3 में 4 से किया, और अब इन दोनों में चूंकि हमको 3 रेशनल नंबर चाहिए तो अब मैं दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इंटू 4/4, और 9/12 को भी किससे कर दिया 4/4। तो क्या हो जाएगा बोलो, दैट इज 32/48 एंड 36/48। तो लिखो 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। अभी बताओ कौन कौन से हो जाएंगे, 33/48, 34/48। इसका सिंप्लीफाई करो, चलो आप करो, आगे सिंप्लीफाई। 11/16, 17/24 और सही है,
ठीक है, चलो निष्का फोर्थ का आंसर बताओ। मान्या फोर्थ का, मयंक, व्योम, सर 7 इंटू 3 सर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 प्लस 2 कोई अच्छा, मतलब इसका भी आंसर आपको निकालना नहीं, किसी ने निकाला है तो बताइए। निकाला भाविन? सर वही निकल चलो कोई बात नहीं। नाउ इसका बड़ा ही आंसर है, तुमने निकाला है? ठीक है, फोर्थ को देखें। फोर्थ है 7/3√3 -2√2 और इसको मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे। 3√3 + 2√2 और 3√3 + 2√2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर तो ऐसा ही लिख लो और +2√2 और नीचे क्या करोगे, a - b + b से क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर a का स्क्वायर। सर इसका तो निकालना, मुझे लगा फिफ्थ का पूछे। सर इसका तो है 21√3 + 14√2/9। 2√2 इसका करो, हाँ इसका 3√3 का स्क्वायर बोलो अर्शिता, तो कितना हुआ 2√2 का स्क्वायर, दैट इज 3√3 + 2√2 अपॉन Upon 9। दैट इज 27 में से 8 हटाओ, सर 19। 19। फिफ्थ की वैल्यू कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सर वो निकाल। फिफ्थ का लक्षिता कौन सा है बेटा, आपका क्या नाम है? नूर। तो √32 + √48 अपॉन √8 + √12, तो इसको मल्टीप्लाई करो। √32 जो नीचे है उसका करेंगे √8 - √12 और ऊपर भी किससे करेंगे -√12, तो ऊपर √32 + √48 और इंटू √8 - √12 नीचे करो जरा, तो कितना आ जाएगा, √8 का स्क्वायर क्या 8 होता है और √12 का स्क्वायर 12। अब जरा देखिए √32 को क्या लिखा जा सकता है, बताओ जरा, क्या रूट के अंदर 16 × 2 √48 को क्या लिखा जा सकता है, 16 × 3 √8 को क्या लिखा जा सकता है, 4 × 2 और √12 को क्या लिखा जा सकता है, 4 × 3। ऐसा करने से इसमें 16 और 16 बाहर आ जाएगा और इसमें से 4 बाहर आ जाएगा और नीचे 60 क्या बचेगा, बता ही नहीं पाती है, कुछ भी पूछो सर। -4। अब इन दोनों में से 4 इसमें से भी बाहर निकालो, 4 इसमें से भी सबसे बाहर निकाल लो, तो √2 + √3 आ गया, सबसे बाहर निकाल लिया। 4 तो निकला ना हर एक रूट से बाहर, और वो बाहर भी ले लिया, कॉमन भी ले लिया। इन सब से क्या निकलेगा 2 उसको भी बाहर ले लिया, तो 2 इसमें बाहर लिया, तो अंदर क्या बचा बोलो, √2 + √2 - √3। अब नीचे में क्या -4 बच गया है, उस 4 से 4 कट गया और 2 को बाहर ले लो, तो मुझे बताओ a + b और a - b क्या होता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताओ, √2 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होगा और √3 का स्क्वायर, नीचे अब -1 बचा हुआ है, तो 2 और 2 - √3 का स्क्वायर निष्का 3 और -1 60, 2 - 3, तो 2 × -1/-1, ये दोनों कट गए, तो आंसर कौन सा करेक्ट हुआ, 6th का आंसर भागिन सर इसका व्योम
मयंक, चलो और कोई सूत्र? क्यूब रूट 2 सही है। अच्छा क्यूब रूट फोर्थ रूट ऑफ 4 और 12th रूट ऑफ 32, तो क्या 2 पे 1/3 लगा दूं और 4 पे क्या लगा दूं? 2 की पावर 1/2। 1/4 और बोलो 32 पे क्या लगा दूं? 32 की पावर 1/12। इसको 1/3 ही लिखो, जबकि 4 को लिखो 2 का स्क्वायर इंटू 1/4, क्योंकि 4 को क्या लिखा जा सकता है? और सृष्टि 32 को क्या लिखा जा सकता है? स्नेहा 32 को क्या लिख सकते हो? मान्या 5 बार मल्टीप्लाई करना, तुम सोचे थी 4 बार से आ जाता है क्या? 5 बार करो तो 1/12। अब पावर पर पावर होती तो क्या होता है? 2 की पावर 2 इंटू 1/4 और 2 की पावर 5 इंटू 1/12। तो इससे क्या हो जाएगा? देखो 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 2 से कट जाएगा तो क्या 1/2 और फिर 2 की पावर 60 5/12। जब a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n तो क्या हो जाता है? ये होता है, तो इनकी पावर सब जुड़ जाएगी, तो 2 की पावर 1/3 प्लस 1/2 प्लस 5/12। नाउ इसका एलसीएम क्या आएगा? बोलो मयंक। 3/4। हाँ 12 आ गया, तो 12 आने पर यहाँ 4 आएगा, 3 4 जा 12, 2 6 जा 12 और यहाँ 5 आ गया। इन सबको जोड़ो 2 की पावर 5/4, कितना हो जाएगा? 5/4, 2 की पावर 5। That is 10 5 15/12। तो कुछ कटेगा, 3 से कटेगा 5/4। इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसका कोई ऑप्शन। चलो अगला देखो, ऑप्शन सी। अगले का ऑप्शन सी है, दैट इज 7th में चेक करें, क्यूब है, देख लेते हैं। नाउ 7th क्वेश्चन देखो, ऑप्शन सी सर सी है, सर सी है। ठीक है, Yes, sir. तो x क्यूब और उस पर अंदर ही अंदर में हाफ लगा दो और सबसे बाहर में क्या है? तो 2/3 2/3। तो पावर पर पावर है 3 इंटू 1/2 और उस पर भी एक और पावर है, तो x टू द पावर 3/2 और बाहर पर एक पावर है 2/3, तो x की पावर 3/2 इंटू 2/3, तो x की पावर 1 हो जाएगी, कट के x आ जाएगा। 8 देखिए, 8 की वैल्यू आई है किसी की? अलग इसका आंसर क्या होगा? पहले वाले का तो 9 नहीं 3 होगा। 4th root of 81, 8 of cube root of 216। इसका क्यूब रूट ऑफ 216 क्या होता है? 7। अच्छा बता रहे हो, आप भी बोलो। तो किसका? 216 का क्यूब रूट सर 6 या 7 ही होता है। 6। इंद्रजीत ने सही बताया। 15 32 that is 5 और प्लस 2 to 5। अभिषेक 2 to 5 का स्क्वायर रूट 6 सही। तो पहले लिखो 81 को लिखो 81 की पावर 1/4 और 216 की पावर 1/3 और 32 की पावर 1/5
5 की पावर 1/2। 81 को लिखा जा सकता है 3 टू द पावर 4 प्राइम फैक्टराइजेशन से। इसे लिखा जा सकता है 6 क्यूब प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम तो नहीं, मैंने 6 पे लिया, कोई बात नहीं। अब 2 टू द पावर 1/5 और फिर 3 का स्क्वायर 1/2। इससे क्या आ जाएगा 6 टू द पावर 3 इंटू 1/3, 15 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5 और 15 2 टू द पावर 1/2 इंटू 1/2। 3 की पावर 1 8 इंटू 6, 15 इंटू 2 और प्लस 15, so 3 minus 48 plus 30 plus 15, सर 0 है। so this comes as प्लस प्लस वालों को जोड़ दो, वो भी 48 और ये भी 48, तो कितना आ जाएगा 0। अब हम लोग पॉलिनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज में आते हैं। नाउ हमें ये क्वेश्चन ओके, सर मैं ये वाला क्वेश्चन सर ये फैक्टर वो अलग से आपको बता रहा हूँ, आपकी टॉपिक बता रहा हूँ। एयरफोर्स के कौन लोग हैं जिनका पेपर है? अब देखो कि फाइंड जीरो, पहला क्वेश्चन है प्लस माइनस find zeros of px is equals to 3x, that is px is equals to ax, px is equals to 3x plus 5 and px is equals to cx plus b। इन सभी में जीरोस पता करना है। Okay, that is verify whether the adjacent value of x is zeros of polynomial, are zeros of polynomial। तो पता करना है। पहला दिया है Px is equals to 5x minus pi, जहां पर x की वैल्यू 4/5 है। Px is equals to 3x square minus 1 and x is minus 1/√3 and 2/√3। Px is equals to Lx plus m. It is x is equals to minus L by m. Find k if x minus 1 is factor of 4x cubed plus 3x square plus minus 4x plus k, minus 4x plus k। Examine whether x plus 2 is factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and 2x plus 4। पहले का आंसर बताओ इसका।
दूसरे का तीसरा हर्षिता बोलो फोर्थ हर्षिता सी प्लस डी है माइनस चारों अच्छा आता। चलो पहला देखो हमको जीरो निकालना है तो मुझे क्या कर देना चाहिए पी एक्स इज इक्वल टू 3x है इसी को जीरो पुट कर दो और x निकाल लो। जब आपसे जीरो पूछा जाए तो क्या कर लो जो पी एक्स है उसको ही जीरो रख दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी तो x की वैल्यू जीरो आ जाएगी। सेकंड देखो अगर आपसे दिया जाएगा कि पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स तो जीरो रख दो तो क्या ये जीरो बाई ए आ जाएगा जो कि जीरो है। अगर पी एक्स की वैल्यू 3x प्लस 5 है तो जीरो रख दो। ऐसी स्थिति में 5 इधर आ जाएगा और क्या वो निगेटिव हो जाएगा और उधर पर 3x तो माइनस 5/3 ये x की वैल्यू इज द डिजायर्ड जीरो। ये क्या लिखोगे माइनस 5/3 इज जीरो ऑफ इवन पॉलिनोमियल। दिए गए बहुलक का शून्यक -5/3 होगा। अगला देखो px क्या है cx प्लस d तो अर्पित इसका क्या जीरो होगा बताइए जरा। और लोग तो बता रहे हैं आप ही क्यों नहीं बता पा रहे बोलो। माइनस डी उतना एंटीसिपेट नहीं कर पाते माइंड में 3 तो करा दिया। 0 इज इक्वल टू cx प्लस d 0 माइनस डी सी एक्स तो x की वैल्यू क्या हो गई इतना ही तो करना था। तो इस तरह ये माइंड में नहीं हो पाता। चलो सेकंड क्वेश्चन फलक क्या 4/5 इसका जीरो होगा। नो सर नो सर नो सर यस ये कंट्राडिक्शन कैसे ये विरोधाभास है। तो मैं इसकी जगह 4/5 रख दूं 4/5 माइनस 5 दैट इज 4 माइनस 5 बी देखो पी एक्स वैन को कम करना है। अभी देखो पी एक्स कितना है 3x² माइनस 1 तो क्या श्रेया इसमें -1/√3 इसका जीरो होगा होगा अच्छी बात है। दैट इज -1/√3 का स्क्वायर कर लिया और -1 तो ठीक है। अब इसमें करोगे तो इस आयुष इसका स्क्वायर कितना होता है 3 आ जाएगा 3 तो नहीं आएगा और फिर 1/3 और -1 तो 3 से 3 कट गया 1 आया तो चूंकि जीरो आ गया रखने से तो हम कंक्लूड क्या करेंगे आयुष सर -1/√3 0 ऑफ दिस पॉइंट। सही है। अब जरा चेक करो इसी px में जो कि 3x² माइनस 1 है अब क्या रख देंगे बोलो 2/√3 तो 2/√3 का स्क्वायर और -1 निष्ठा क्या ये इसका जीरो होगा नहीं होगा। इसका स्क्वायर क्या होगा ठीक है 4/3 -1 तो 3 से 3 कटा 4 -1 तो कितना आ गया। तो क्या कंक्लूड करेंगे जस्मिता मतलब क्या जीरो है और क्या जीरो नहीं। 2/√3 is not the zero of the polynomial. Now अब आगे देखो प्रद्युम्न सी के केस में बताओ क्या -L/m इसका जीरो होगा बताओ होगा ठीक है। Px is equals to Lx plus m तो -L/m हमारे में तो नहीं होगा तो तुम्हारे में निकल गया क्या
माइनस एल स्क्वायर बाई एम एम बाई एल होता तो हो जाता ना। सर 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 उधर 2x + 4 क्या है सर? सर ये इधर ये फोर्थ क्वेश्चन सर ये एंड 2x + इन दोनों के बारे में पता करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। 2x + 4 अब चलो चेक करो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर किसका आ गया सर -3 -3 सर दिखाओ कहाँ है। सर ये px सर, तो सर। लिखते नहीं है, फिर कैसे आ गया? That is px is 4x³ + 3x² - 4x। जब वो कह रहा है कि x - 1 इसका फैक्टर है, ठीक है, चेक करो, सुनो। अब यहाँ पर क्या है, x - 1 इज फैक्टर। जो फैक्टर होता है उसको 0 पुट कर दो और x की जो वैल्यू है वो इसमें डाल दो। जब वो डालोगे तो जो आंसर आता है फिर वो वही रिमाइंडर है। अब एक्चुअली जैसे मैं आपसे कहूँ कि x - 2 से डिवाइड करो इसको, तो x - 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर पाने के लिए एक रिमाइंडर थ्योरम है, जिससे तुमको डिवाइड करने बोला जाए उसी को तुम क्या पुट कर दो, 0, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, वो वैल्यू इसमें डाल दो तो रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन जब कोई चीज़ फैक्टर होती है, जैसे 318 का फैक्टर है, तो ऐसे में जब 3 से तुम डिवाइड करोगे तो वो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो हमारा तो ये फैक्टर है ना, ये भी फैक्टर, ये फैक्टर है, तो इससे रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 0। मैं वही कर रहा हूँ, पहले उसे 0 पुट किया, फिर x की वैल्यू 1 आ गई, अब 1 उसमें डालेंगे तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। क्योंकि जो चीज़ फैक्टर होती है, फैक्टर से डिवाइड करने पर कुछ बचता नहीं, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो देखो पहले मैंने ये पता किया, ये मैंने रिमाइंडर थ्योरम लगाई, पहले उसे 0 पुट किया जाता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आई, 1 इसमें डालो, तो P1 डालने पर 4 × 1³ + 3 × 1² और प्लस k। लेकिन ये जो चीज़ है यही तो रिमाइंडर है, वो तो 0 होगी क्योंकि ये चीज़ उसकी फैक्टर है, तो इसे 0 डाल दो। 4 + 3 - 4 + k, 4 से 4 कट गया तो 0 = 3 + k, अर्पित k की वैल्यू क्या आ गई, k = -3। अब आपसे पूछा जा रहा है ये जांच करो कि क्या ये इसका फैक्टर है और इसका फैक्टर है, तो तुम कैसे करोगे? सर है दोनों फैक्टर, दोनों नहीं सर, दोनों है, दोनों है, हाँ। दोनों है। -2 आ जाएगा, -2 रख के देख लेना, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो कह देना ये लोग कह रहे हैं कि दोनों का ही फैक्टर है। सर दोनों में -2 है, दोनों में -2 आ रहा है। सर आप ही देख लो सर, वो नहीं ये 0 आ तो रहा है। 0 तो रहा कहाँ से पहले भी 0 चेक करना है, मुझे तो लगता है दोनों का ही फैक्टर है। चलो इसकी जांच की जाए। सबसे पहले 4th क्वेश्चन में लिखो x + 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब इसे px में डालो, x³ + 3x² + 5x + 6 -2 डाल दिया। पलक बताओ क्या क्या आएगा, -8 माइनस -8 और +12 हाँ, -10 +6 ठीक है। अब हमारे पास प्लस के क्या क्या बचे, सर 18, कट जाएगा। तो इससे 0 आ गया, इससे क्या कंक्लूड करती हैं, सर कि x + 2 का सही। अब अगला देखो, अब हमारे पास चलो इसको qx ले लें, qx को लिखो 2x + 4 q - 2 -2 आ रहा है, दैट इज -2 + 4, तो कितना आ जाएगा, इससे पता चलता है। तो मैंने दिस भी तो इज बोला ऐसा भी लिख सकते हो, रिमाइंडर मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यू -2 आ रही है, इज रिमाइंडर। तो इससे क्या पता चला कि x + 2 इज फैक्टर ऑफ किसका किसका फैक्टर है,
बोथ पॉलिनॉमियल, ठीक है। आप दोनों का वो भी लिख सकते हैं, both। चेक करो, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइज, फिफ्थ क्वेश्चन। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सर जो सर वो स्प्लिटिंग करने के बाद जो आता है सर वही उसके जीरोज होते हैं। हाँ, उसको जीरो पुट कर दो, जीरो आ जाएंगे। एग्जाम में आया था 6x स्क्वायर मेरी सारी सही प्लस 17x प्लस 5। नाउ अब चेक करो, दैट इज y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। तो निष्का पहले के फैक्टर बताओ। तो निष्का बोले कि सब हम ही से पूछते हैं, और लोग नहीं है क्लास। चलो बताओ। क्योंकि तुम्हारा नाम बिल्कुल नया है, एक साल ले लें फिर ये नाम कोई मिलेगा ही नहीं, हम किसको नाम बुलाएंगे। चल श्रेया, बीच वाले का स्पीड करो जरा देखें। हाँ ठीक कर देंगे। आपकी तरफ करना है क्या? अच्छा हाँ बोलो। 2 प्लस सर आंसर है 3x प्लस 15 से 2x प्लस 1। सही बात। सर आंसर आ गया। चलो सही बताया, चेक करें। 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। देखो मैं 6 और 5 को मल्टीप्लाई करो पहले, कितना आएगा? 6 और 5 को करो तो 30 आ गया। 30 के ऐसे दो फैक्टर बनाओ कि बीच वाली चीज आ जाए। 30 के निशांत आप बताओ, आप अच्छा बता सकते हो, जमा ही ले रहे हैं, आपको थोड़ा आइडिया होगा, क्योंकि जो नींद में होता है वो सच बोलता है। हाँ बोलो। 2 और 15 हो गया, इनका मल्टीप्लाई करने से 30 आ जाएगा और इनको ऐड करने से 17 20 का आ गया कि नहीं? चलो, तो हमेशा कभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को, ठीक है। तो क्या लिख देंगे बोलो? 15x प्लस 2x प्लस 5। मैं कभी इन दोनों में कॉमन लो, 3x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? 2x प्लस 5। ना दिशांत इसमें कॉमन लो, तुम्हारे पास आते ही चीज कठिन बन जाती है। हाँ बोलो। और 2x प्लस 5 दैट इज, अब इन दोनों में 2x प्लस 5 है तो 2x प्लस 5 कॉमन, और ये क्या हो गया? 3x प्लस 1। दिस इज। अगला सवाल देखो, y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अर्पित इनके फैक्टर करो। वास्तव में ये 6 ही है। अब मुझे 6 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि उनके जोड़ने से बीच वाला आ जाए और उनके प्रोडक्ट से 6 आ जाए और उनके जोड़ने से -5 आ जाए। हाँ बोलोगे? सर -3 -3 -3 -3 -3 -2 और -3 और -2। ये कह रहे हैं 6 और -1 कर लो, तो क्या 6 और -1 से इनके प्रोडक्ट से 6 आएगा? कभी नहीं आएगा। -6 -6 आ जाएगा। दैट इज y स्क्वायर माइनस 3x, x नहीं लिखना है, -3y और -2y और प्लस 6। y कॉमन ले लिया और -2। हर्षिता -2 कॉमन ले चुके हैं, बताओ अंदर क्या लिया? y -3। दिस इज y -3 और इधर क्या आएगा? सही है, y -2। These are the two factors। अब चेक करो, that is okay।
अब पूछा गया है कि फैक्टराइज जो क्यूबिकल टर्म होती हैं, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इन दोनों को करना है। तो हम इसमें एक टर्म निकाल लें कि एक कौन सी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड। फैक्टर थ्योरम ही उसमें क्या होता है, हीट एंड ट्रायल मेथड। एक फैक्टर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम बाकी का पता करेंगे। तो 1 रख के देखो पहले वाले में, माइनस वन हाँ? माइनस वन -1 से आ रहा है, 1 से नहीं आ रहा है, चेक करें जरा। 1 से देखा नहीं 6 देखो, तो माइनस वन -1 से आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और 1 से क्यों नहीं आ रहा है, तो 1 से देखा नहीं। चेक कर लेते हैं। 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 ये कट गया, ये भी कट गया। अगर 1 से 0 रिमाइंडर आ जाता है हर्षिता, तो इसका फैक्टर क्या हुआ? अच्छा बताती हो, हाँ बोलो। हाँ, सो x माइनस 1, अगर 2 रखने से 0 आ जाता, -2 रखने से 0 आता, तो x माइनस 1 इज इट्स फैक्टर। जस्मिता, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? चलो कोई बात नहीं, इतना आप बोलो। सृष्टि, स्नेहा, हाँ बोलो। सेकेंड पार्ट में एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस। चल, तो अब हमें क्या करना चाहिए, एक फैक्टर आ गया, समझे इस बात को। अगर 18 का एक फैक्टर 3 है या 2 आ गया, एक फैक्टर क्या आ गया, डिवीजन कर लो, तो डिवीजन से 9 आ जाएगा क्या, और जो आ जाए उसके भी 2 फैक्टर कर लो, तो 3 फैक्टर हो जाएंगे। एक मिल गया ना, डिवाइड करने से जो आएगा उसके भी 2 फैक्टर कर लेंगे। जब क्यूबिकल टर्म होती है तो उसके 3 फैक्टर होते हैं, और जो स्क्वायर की होती है उसके कितने होते हैं, 2। तो चूंकि क्यूब है 3 आएंगी, अभी हमें एक ही मिला है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसी से डिवाइड। जैसे मान लो 2 मिल गया, तो डिवाइड करोगे तो आगे फैक्टर मिल जाएंगे कि नहीं, बात समझ में आई। तो पहले वाले में जब तक वैल्यू डालते जाओ जब तक 0 ना आ जाए, 0 जब आ जाए तो जिससे आएगा, मान लो अगर p a से 0 आ जाए स्नेहा, तब तुम लिख देना x माइनस a इज इट्स फैक्टर। वो बात समझ में आई, जो यहाँ हो। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो p माइनस 2 रखने से 0 आए, ये तुम्हें खुद ही करना है। 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, -1 -2 ऐसे छोटी छोटी वैल्यू रख के देखो, एक में तो आ ही जाएगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं 1 रखो, कुछ -1, ये लोग अंदाजा ही तो लगा रहे थे, तो रख के देखा इन्होंने। हो सकता है ना भी आता तो फिर और भी करना पड़ता, अगले में ऐसा करके दिखाएंगे। मान लो अगर -2 से 0 आ जाता तो क्या फैक्टर होता है इसका, सृष्टि बोलो, बता ही नहीं रही। x प्लस 2, दैट मीन्स x माइनस -2, दैट इज x प्लस 2। x माइनस है, फार्मूला यही है, इसी में जो होगा बस इसमें डाल। बोलो, बात समझ में आ गई। -2 है तो x माइनस, ये सोचो -2 आया कैसे होगा, तो तुम सोचो x प्लस 2 इसका फैक्टर रहा होगा, क्योंकि x प्लस 2 को 0 करते ही -2 आ जाता है। इतना दिमाग लगाना, कुछ सोचो -2 कैसे आएगा, तो x प्लस 2 होगा तभी तो -2 आएगा। चलो, अब x -1 आ गया है, क्या चीज़ें बताइए, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस x प्लस 2। ओके, तो अब इससे भी डिवाइड करना, मान्य कराओ जरा। एक्स स्क्वायर लिख दिया, बोलिए। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया, यहाँ क्या लिखें, -2 पलक
minus x. बोलो Minus x. ये सही बताएं। माइनस एक्स स्क्वायर भाई माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो दो जलेबी में से एक जलेबी गई तो एक जलेबी बचेगी, एक बचा, एक के साथ जलेबी बचेगी ना, ये तो बचेगा ही 2x स्क्वायर। आप ऐसे कर लो ना, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लो, माइनस 2 प्लस 1। बोलो बात समझ करोगे तो यही। हाँ आगे माइनस एक्स प्लस 2 सृष्टि अब किससे करें? माइनस एक्स से कर लो, बोलो क्या क्या आएगा, करो मल्टीप्लाई। अब इसमें करो माइनस एक्स का माइनस 1 में, माइनस एक्स का एक्स माइनस 1 में कर रहे हैं, तो एक तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इसमें तो करो प्लस एक्स। अब इसमें मैंने सबके साइन चेंज कर दिए, बोलो सृष्टि क्या क्या आएगा, यहाँ क्या लिखें? माइनस 2x प्लस 2। अब मुझे किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? माइनस 2 से प्रद्युम्न करो मल्टीप्लाई करके बताओ। माइनस 2x प्लस 2, तो इन सब के साइन चेंज करना है, और कट गए, 0 आ गया। ये हमारा अदर फैक्टर। तो जैसे तुम्हें बताया था दूसरा फैक्टर, उसके भी तो 2 होंगे, दैट इज x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज अदर फैक्टर। नाउ जस्मिता, इसका मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? माइनस 2 के ऐसे 2 फैक्टर करो कि बीच वाला माइनस 1 आ जाए करो, और उनका प्रोडक्ट भी माइनस 2 आए और उनका एडिशन माइनस 1 और दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। तो x माइनस 2, ईशान इसको इसमें कॉमन लो, अर्पित प्लस 1 और x माइनस 2, तो x माइनस 2 और x प्लस 1 सही है। फिर इन तीनों को एक साथ लिख दिया, ये ठीक किया, ग्रेजुअल वाले फैक्टराइजेशन सही कर दिया। ये क्या था? माइनस है क्या? माइनस 2x प्लस 2, तब तो ठीक है। अब देखो ये हमारे पास ये वैल्यू लिखी थी, क्या थी? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इसके 2 फैक्टर कौन कौन से थे? क्या ये और ये? कौन कौन से 2 फैक्टर थे? x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और इसके कौन कौन से निकल गया? ये दोनों, x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1। एक हमने कर दिया, एक आपको करना है, ये 6 सवाल।